कोई चीज को मैन्युफैक्चरिंग करने बताने जा रहे हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है, जैसे छोटा सा लेते हैं, मान लीजिए छोटा सा कोई होटल है, ठीक। अब वो आलू चॉप बनाता है, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में। आलू चॉप बनाता है, तो आलू चॉप बनाने में जो बेसिक चीज लगता है वो क्या लगता है आपको बताते हैं। जैसे देखिए, पहला नंबर बेसन लगता है, देखिए बेसन लगता है। दूसरा नंबर आलू लगता है, एकदम अपनी भाषा में, एकदम कैजुअल भाषा में लिख दे रहे हैं, आलू लगता है। बेसन लग गया, आलू लग गया, तेल लगेगा। हाँ, इसके बाद रिफाइंड लिख देते हैं इसको, रिफाइंड तेल। बढ़िया वाला समोसा हम लोग बनाएंगे, समोसा के आलू चॉप। आलू चॉप, आलू चॉप नहीं पसंद है क्या? इसके बाद देखिए बहुत सारा मसाला लगता है, तो अलग अलग नाम ना लिख के उसको मसाला ही लिख दे रहे हैं, ठीक है। और नमक तो लगना ही लगना है, स्टार्ट हो गया। ये इतना हम लोग आलू चॉप बन जाएगा, ठीक है। मसाला, तेल, मिर्ची उर्ची सब हो जाएगा। सब्जी में या वेजिटेबल लिखना है तो वेजिटेबल भी कुछ लिख दीजिए। हमको लग रहा है वेजिटेबल लिखना ठीक नहीं है, आलू तो लिख दिए हैं। चलिए, अब और भी अगर आपको आइटम बढ़ाना हो तो बढ़ा सकते हैं। अब मैंने आपको लग रहा है कि नहीं सर, थोड़ा सा चिल्ली फ्लेक्स डाल देंगे, थोड़ा सा कस्तूरी मेथी डाल देंगे, तो आप आइटम बढ़ा लीजिएगा। तो हम आपको 5 आइटम बता रहे हैं, 10 आइटम मिला के समोसा बनाइए, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए, तो इतना आइटम में बनेगा। अब आपको एक बात बताएं, एक एग्जांपल नॉर्मल सा दे रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि आप कहीं भी आलू चॉप बनाइएगा तो 100 पीस से तो कम नहीं बनाइएगा। तो हाँ, छोड़िए 50 पीस, मतलब क्वांटिटी बता रहा है, कहीं नहीं, एक पीस में बताइए कितना सामान लगेगा। 100 पीस का कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 100 पीस आलू चॉप बनाने में आपका बेसन कितना लगेगा? मान लीजिए 1 केजी बेसन लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। आलू कितना लगेगा? 3 केजी। और रिफाइंड तेल देखिए लेंगे डब्बा वाला, तो एक डब्बा रिफाइंड तेल लेते हैं ना, तो 15 लीटर का आता है, ठीक है। कितने का आता है? 15 लीटर का। पर एक डब्बा यूज तो नहीं होगा ना, ज्यादा से ज्यादा। देखिए कढ़ाई में बहुत सारा तेल डालता है, बट यूज होता है आधे लीटर और 1 लीटर, उससे ज्यादा नहीं। 1 किलो वाला पैकेट वाले लीजिए। 1 किलो वाला पैकेट में, एक पैकेट में नहीं काम बनता है। कढ़ाई में पूरा 15 लीटर डालता है, तब जाकर के एक बार में ज्यादा समोसा बनता है आलू चॉप। तो रिफाइंड जो है ना, 1 लीटर से ज्यादा जलने वाला नहीं है, डालने को भले ज्यादा। मसाला ज्यादा से ज्यादा 50 ग्राम लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। नमक भी 50 ग्राम से ज्यादा लगने वाला नहीं है। तो ये इतना में मेरा कितना रेडी होगा पता है? 100 पीस हमारा समोसा आलू चॉप जो है रेडी हो जाएगा। लेकिन जब बाजार में आप खरीदने के लिए गए ना, तो क्या जितना जरूरत उतने खरीदिएगा? आपका डेली का काम आलू चॉप बनाना, तो आप बेसन जो है ना, मान लीजिए कि 10 केजी का पैकेट खरीदिए। आप कहिएगा सर ये कैसे केजी मिलता है पैकेट? तो मान लीजिए कि 100 रुपया केजी का रेट है बेसन का। आलू आप लेने गए तो 50 केजी का पैकेट मिलता है आलू का, ठीक है। अब ये 50 केजी का पैकेट लीजिएगा तब तो 20 रुपया किलो में सस्ता रेट में मिल जाएगा। रिफाइंड मान लीजिए कि आप 10 लीटर लिए, कितना लिए? 10 लीटर लिए, 100 रुपया के आसपास का रेट में आपको मिल जाएगा। मसाला आप मान लीजिए कि 1 केजी लिए, 1 केजी समझे, 1000 ग्राम का 1 केजी होता है। अब 1 केजी मसाला बढ़िया वाला लीजिएगा तो कम से कम 300 रुपया केजी ये भी आपको मिलेगा। नमक 2 केजी ले लीजिए, लेकिन लगना तुमको 50 ग्राम है, तो नमक जो है 20 रुपया केजी बढ़िया वाला नमक आपको मिल जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर हम आपको दिखा दिए कि 100 आलू चॉप बनाने में इतना लगेगा, बट हम इतना खरीदे, ठीक है। तो इसको कंप्यूटर में कैसे काम करेंगे, आइए इसको दिखाते हैं। तो सबसे पहले एक कंपनी आप बना लिए हैं, अब इसको काम कैसे करेंगे? तो आप आइए गेटवे ऑफ टैली में, आइए आ गए। गेटवे ऑफ टैली में आकर के सबसे पहले लेजर बना लीजिए। आप क्रिएट में आइए, क्रिएट में आकर के लेजर में आइए। लेजर में अपना परचेजर का लेजर बना लीजिए, परचेज का बना लीजिए। परचेज का लेजर परचेज के अंदर में जाएगा। आप सेल्स का लेजर बना लीजिए, ये सेल्स के अंदर जाएगा। अब जिससे सामान खरीदिएगा उसको सप्लायर बोलते हैं, सप्लायर का बना लीजिए आप, बना लीजिए। और जिसको बेचिएगा उसको कस्टमर कहते हैं, कस्टमर का बना लीजिए। सप्लायर को सर्विस क्रेडिट डाल देते ना, हाँ, अब कस्टमर का डाल दीजिए। कस्टमर को स्क्रीन पूरा साफ दिखाई दे रहा है ना, एक वही असली चीज हम लोग का। संडे डेटर में डालिए, बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया। तो आपने क्या किया, लेजर को बना लिया, लेजर तो बना लिया, लेकिन आइटम अभी आप नहीं बनाए हैं। तो फिर से एस्केप करिए, गेटवे ऑफ टैली में आए हैं। चलिए गेटवे ऑफ टैली के बाद क्रिएट में आइए, फिर से क्रिएट में आए। अब देखिए क्रिएट में आने के बाद देख रहे हैं यहाँ पर, हल्ला नहीं कीजिए आप लोग, यूनिट में आइएगा। कहाँ आइएगा? यूनिट में। सबसे पहला काम यही करना, यूनिट में है। यूनिट में देखिए हम लोग का जो काम का चीज है, लीटर है या तो फिर केजी है या फिर ग्राम भी है, ठीक है। तो पहले काम करते हैं, पहला यूनिट बनाते हैं केजी। देखिए केजी, अब रुकिए यहाँ पर आइएगा ना, यहाँ 3 लिख दीजिएगा, इंटर करते आइए। और यहाँ 3 क्यों लिखवा रहे पता है? क्योंकि 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, 3 डिजिट तक हम लोग जाते हैं। कंट्रोल कर दीजिए। दूसरा नंबर बी नंबर यूनिट बनाइए ग्राम का, जीएम कर दीजिए, इंटर कीजिए। और यहाँ कुछ नहीं करना, कंट्रोल कर दीजिए।
तीसरा यूनिट जो बनाइएगा ना वो केजी ऑफ ग्राम, क्या बनाइएगा, केजी ऑफ, नहीं ऐसे मत कीजिए, कंपाउंड में जाइए ना, ये रो किसी ऊपर जाइए, कंपाउंड में आइए, कंपाउंड आए, हाँ अब यहाँ पर केजी लीजिए पहले, और यहाँ ब्रैकेट बन जाएगा ऑटोमेटिक, यहाँ 1000 और यहाँ ग्राम, 1000 लिखिए, 1000 निकल रहे। इंटर कीजिए, बैक करके 1000 कंट्रोल कर दीजिए, हो गया। अब एक और काम करते हैं, डी नंबर में यूनिट बनाइए लीटर का, LTR, यहाँ लीटर का भी जरूरत पड़ेगा हम लोग को, तो यूनिट बनाइए। अब यहाँ देखिए आपको सिंपल यूनिट बनाना ना, तो यहाँ पर माउस से क्लिक कीजिए पहले आप, हाँ अब सिंपल में एरो पीछे आ जाइए और यहाँ पर बनाइए LTR, लीटर हो जाएगा, बना लिया, कंट्रोल ले कर दीजिए, चलिए हो गया, लीटर भी बनके तैयार हो गया। अब सामान जितना आपको बताया था खरीद लीजिए, इतना सामान चाहिए ना आपको, तो कहाँ जाइएगा, गेटवे ऑफ टैली से होते हुए वाउचर एंट्री में आइएगा, कहाँ आइएगा, वाउचर एंट्री में आ गए। अब यहाँ F9 कीजिए, परचेज करने जा रहे हैं आप, F9 किए, अच्छा वाउचर को चेंज कीजिएगा, हम लोग एक बार चेंज किए याद है, यहाँ पर चेंज वाउचर, कंट्रोल H या Alt H, सही तो कंट्रोल H बोल रहा है, हाँ तो यहाँ पर ना आइटम इनवॉइस में आइएगा, कहाँ आइएगा, आइटम इनवॉइस में ना, देखिए ये चीज आपको मालूम नहीं था। अब वाउचर नंबर 1 डाल दीजिए, इंटर किए, पार्टी का नाम सप्लायर, पार्टी का नाम सप्लायर, 2 बार कंट्रोल ए कीजिए और यहाँ पर परचेज लिखिएगा, यहाँ पर क्या लिखिएगा, परचेज लिख दिए। अब आइटम क्या क्या खरीदना देख लीजिए आप, कौन वाला लिस्ट, ये देखिए ये लिस्ट 1 है, ये क्या है, लिस्ट 1 है, हम बार बार नहीं लिखना चाह रहे हैं, और ये क्या है, लिस्ट 2 है, तो हम लोग लिस्ट 2 में ना सामान खरीद रहे हैं, तो यहाँ पर आप कौन वाला लिस्ट छापिएगा, लिस्ट 2, लिस्ट 2 ये वाला हो गया। तो आप काम कीजिए, बेसन लिखिए, बी, देखिए बेसन आपका आ जाएगा, बेसन का स्पेलिंग ही गलत लिखे तो कहाँ से लेगा ये, बी ई कीजिए ना, फिर ई लिख रहे हैं आप, लिखिए ना बी, नहीं बनाया क्या बेसन, ना बेसन नहीं बनाया, थोड़ा सा गलती हमी से हो गया, वापस आइए, वापस आइए, हम लोग आइटम बनाए ही नहीं थे, कोई दिक्कत नहीं, यूनिट बनाए ना, रुकिए अब स्केप करते हुए आइए, यहाँ जगह खाली मेरे पास आ गए। अब कहाँ ये पता है, देखिए यहाँ पर स्टॉक आइटम में आइए, आइए स्टॉक आइटम में आइए, आगे स्टॉक आइटम में आके पहला आइटम क्या था, बेसन लिखिए, बेसन लिखिए, BESAN, बेसन लिखिए, प्राइमरी रहेगा, इंटर कीजिए, यूनिट नहीं लिखे कुछ हो। अब आइए वापस अल्टर में आइए, अल्टर में आइए और यहाँ पर स्टॉक आइटम में आइए, अब यहाँ बेसन कीजिए। अब यहाँ पर यूनिट में, यहाँ यूनिट है ना नीचे, यहाँ पर आप केजी ऑफ 1000 ग्राम लीजिए, आप कंट्रोल कर, ठीक है ना, बेसन तो हो गया। यहाँ पर यूनिट क्या लिखे थे, केजी ऑफ 1000 ग्राम, इसी तरह सब लेना है। अब बेसन के बाद क्या था, आलू, ALU, आलू लिख दीजिए, इंटर कीजिए, प्राइमरी रहे, फिर देखिए हाँ यहाँ पे लीजिए, केजी ऑफ 1000, गलत जा रहे हैं, कंट्रोल ए कर दीजिए, आलू भी हो गया। इसके बाद तीसरा नंबर क्या है, रिफाइन, REFINE, रिफाइन, हाँ रिफाइन को लीटर में ले लीजिएगा, ठीक है बोल रहे हैं, चलिए कंट्रोल ए कर दीजिए, रिफाइन भी हो गया। चौथा नंबर में क्या था, मसाला, MASALA, मसाला, मसाला केजी ऑफ 1000 में लीजिएगा, अच्छा केजी ऑफ 1000 ग्राम, एंटर करिए, कंट्रोल ए कर दिए। मसाला के बाद एक आइटम तो और बच में किया, क्या था, साल्ट, नमक, केजी ऑफ 1000 में, देखिए कितना ही चीज है, कुछ है दिक्कत नहीं है। अब इतना करने के बाद ये वाला देखिए, ये हम लोग को बर्बाद नहीं हुई, काम में आ जाएगा। आइए अब वापस आ जाइए आप गेटवे ऑफ टैली में, आ गए हैं, वाउचर में आ जाइए और F9 प्रेस कीजिए, आप F9 प्रेस कर दिए, बिल नंबर डालिए 1, बहुत अच्छा। अब देखिए पार्टी का नाम में क्या डालेंगे, सप्लायर, 2 बार कंट्रोल ए कर दीजिए। अब यहाँ पर परचेज, हाँ अब लिस्ट जो बताया था ना बेसन का, देखिए लिस्ट 2 में लीजिए, समझ गए ना। अब यहाँ क्या क्या आएगा, देखिए यहाँ आएगा बेसन, बेसन का 1 किलो ले रहे थे आप, याद है 10 केजी, 10 केजी क्या रेट से, 100 रुपया का रेट से, आपको टाइप करते जाना है, इंटर कीजिए। अब दूसरा आइटम क्या लिए थे आप, आलू, आलू, आलू कई केजी ले रहे थे, 50 केजी, ये वाला आपका 20 रुपया केजी का रेट पड़ रहा था। इसी तरह खरीदारी कर लेंगे हम लोग, खरीद लिए। अब आइए आप रिफाइन,
रिफाइंड कितना लिए थे? 10 लीटर 15 लीटर। नहीं सर 10 से 15 लीटर लिखते हैं कितना लीटर? 15 लीटर। रेट कितना? 100 रुपया लीटर। ठीक है। अब आइए मसाला 50 के जी 50 नहीं 50 ग्राम नहीं है, गलत हो गया है। 1 के जी क्या रेट से? 300। और साल्ट 2 के जी क्या रेट से? 20 रुपए के रेट से। देखिए ये खरीदारी हो गया हम लोग का 2 के जी 20 के रेट से। जय श्री राम। ठीक है। अब इसको कंट्रोल कर दीजिए। कर लिए। अब देखिए ये सामान आप खरीदे तो आपका है कि नहीं है देखने के लिए स्टॉक देख लेते हैं हम लोग। तो स्टॉक चेक करना है हम लोग को। यहाँ लिखते हैं स्टॉक चेक कर लीजिए। कहाँ चेक करते हैं बताते हैं? स्टॉक समरी कहाँ पर आता है? कहाँ आता है बाबा? गेटवे ऑफ तुम कर दीजिए गेटवे ऑफ दिल्ली में आके और स्टॉक समरी में आकर के जब प्रेस कीजिएगा एंटर कीजिएगा तो देखिए स्टॉक हमारे पास क्या है, जितना जितना खरीदे थे सब स्टॉक दिखा है। अब जो बताने जरा बहुत ध्यान दीजिएगा। जब आलू चॉप बनाएंगे ना तो 100 पीस बना रहे हैं तो 100 पीस में मेरा 1 केजी बेसन खत्म हो जाएगा। तो उस समय जब आके बेसन का जब हम लोग स्टॉक देखेंगे ना तो यहाँ 10 केजी नहीं रहेगा, 9 केजी रहेगा। कितना रहेगा? 9 केजी। क्यों सर? 2 केजी 9 केजी आलू कितना यूज हुआ? 3 केजी। तो जब 100 पीस आलू चॉप बना लेंगे ना तो मेरे पास आलू यहाँ पर कितना 50 केजी है, 3 केजी खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिक। 47 केजी दिखाया था, है ना? इंटरेस्टिंग बोलिए। तो ये कैसे बनाएंगे? आइए आप असली समय पे आप आगे इसलिए बनाने बता दे रहे हैं। ठीक, इसका 2 तरीका है। तो तरीका नंबर 1 जो सबसे अच्छा वाला तरीका वो आपको सर उसमें बताएं, हम लेट से पढ़ा है। शुरू से रिवाइज करवा देंगे, आप चिंता मत कीजिए, हम रिवाइज करवा देंगे। ठीक है, यहाँ तक तो सिंपल है। ठीक है। अब आइए आप एक काम हम करते हैं, यहाँ से ध्यान दीजिएगा थोड़ा क्योंकि नहीं फिर गड़बड़ हो जाएगा। अब आप जो है ना एक आइटम क्या है, आइटम का नाम है आलू चॉप ना। ये तो आप नहीं सीखे थे, ये बनाए आइटम आप क्या को बनाए? यहाँ पर 5 ही आइटम बनाए, एक आइटम और बनना चाहिए था, उसका नाम क्या था? आटा आलू चॉप। बेवकूफ है। आटा लगता है थोड़ा सा मिला देता है सर। मिलावट वाला सामान बेचोगे आगे फर्जी काम करेगा, नहीं मिलाता फर्जी काम करेगा। आइए आपको बताते हैं। सबसे पहला काम क्या कीजिएगा, आप आइए फिर से गेटवे ऑफ दिल्ली में, बहुत ध्यान दीजिएगा। आ गए क्रिएट में, आइए क्रिएट में और स्टॉक आइटम में फिर से आइए वापस। अब ये दोबारा कहे आ रहे हैं सर, बताते हैं आपको। जो प्रोडक्ट असली में आप बनाना चाह रहे हैं उसका तो काम ही नहीं किया हम लोग। अब यहाँ लिखिए आप आलू चॉप, ALU आलू और CHOP कर दीजिए चॉप, आलू चॉप। चुप रहे वो ज्यादा अल्टर नहीं बोल रहे हो? कहाँ सर बोल रहे चुप हम बोलते चुप नहीं अल्टर बोल रहे हो इसलिए बोल रहे हैं। चलो इंटर किया, इंटर करो। आप यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर देखो एक यूनिट आलू चॉप कैसे बिकता है? किलो में तो बिकता नहीं, पीस में बिकता है। परंतु क्या यहाँ कहीं पीस बना हुआ है? नहीं। हम लोग बनाना भुला गए थे, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर अल्ट के साथ में सी प्रेस कीजिए। देखिए यहाँ पर PCS कर दीजिए, PCS पीस हो जाएगा। देखिए ले लिया पीस? नहीं यहाँ पर गलत हो गया। हाँ यूनिट पीस ले लिया ना, ठीक तो है। चलिए बहुत बढ़िया। एक काम और कीजिएगा, यहाँ पर बहुत ध्यान दीजिएगा एक स्टेप का। यहाँ F12 प्रेस कीजिए, F12। देखिए इस पॉइंट को बहुत ध्यान दीजिएगा। यहाँ BOM देख रहे हैं, सेट कंपोनेंट लिस्ट बिल ऑफ मटेरियल। आप जो पढ़ा रहे BOM, तो BOM में आकर के यहाँ S कीजिएगा। BOM को क्या कीजिएगा? यस कीजिएगा। अब कंट्रोल लेकर के सेव कर दीजिए। रुकिए, अब जैसे ही आए ना यहाँ देखिए BOM दिखा रहा है। अब एरो के ऊपर जाइए, इसको यस कीजिए। BOM को जैसे ही आप यस किए ना तो देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि आप कौन सा प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं, उसका नाम बताइए। तो प्रोडक्ट का नाम क्या है? आलू चॉप है। जो आप बनाए तो लिखिए आलू चॉप, लिखिए इंटर कीजिए। आप देखिए ध्यान दीजिएगा, कै पीस बनाना चाह रहे हैं? 100 पीस। तो 100 पीस में कितना सामान लगेगा एक बार आपको उसको बताना पड़ेगा। आप क्वांटिटी कितना डाल रहे हैं? 100 पीस। 100 लिखिए, 100 00 इंटर कीजिए। अब देखिए आइटम लेते जाइए। आलू कितना लग रहा है? पहले आलू मांग रहा है, आलू लिखिए कितना मांग रहा है? आलू देखिए कितना लग रहा था? 3 केजी। 3 केजी लिखिए। चलिए इसके आलू के बाद क्या है? बेसन लिखिए, बेसन लिखिए। क्या केजी बेसन? 1 केजी है, ठीक है। चलिए अब क्या मांग रहा है? मसाला। जैसे जैसे मांगते जा रहे हैं वैसे लिखते जाइए। मसाला कितना? 50 लिखिए और जी कर दीजिए। अच्छा जी इंटर कीजिए। लिख लिया? केजी नहीं है, वो पॉइंट के बाद में आ रहा है, ग्राम हुआ। अब आइए मसाला के बाद क्या मांग रहा है? चलिए रिफाइन लीजिए।
कितना है 1 लीटर। 1 लीटर अपने इंटर कीजिए, ले लेगा वो, ले लेगा, ले लिया। अब क्या बचा है? हाँ नमक। सॉल्ट ले लीजिए। सॉल्ट कितना 50 लिख के जी प्रेस कीजिए, देखिए ले लिया। यानी आपको बता दिया कि 100 पीस बनाने में इतना लगेगा। ठीक है, क्लियर हो गया? 100 पीस बनाने में इतना लगेगा। कंट्रोल ए कर दीजिए इसको, फिर कंट्रोल ए, फिर कंट्रोल ए। अब यहाँ से आप बाहर चले जाइए। ठीक है, चले गए? क्लियर? सर स्टेप याद रखना, क्योंकि स्टेप थोड़ा सा ये अलग, आज एकदम बिल्कुल अलग चीज बता रहे हैं। फिर से समझा देंगे, टेंशन नहीं लो। चलिए समझाएं, बन के तैयार हो गया। अब फिर से स्टेप करो, स्टेप करके गेटवे ऑफ टैली पहुंच गई। ठीक, अब यहाँ पे ना, यहाँ पर क्रिएट में आओ, कोई बात नहीं है, ऐसे अल्टर में भी आ सकती थी। यहाँ भाउचर टाइप कहीं दिखाई दे रहा है? आ जाओ भाउचर टाइप, इंटर कर लो। अब यहाँ पर ना तुम क्या कर रही है, बना रही है समोसा आलू चॉप। यहाँ लिखो मैन्युफैक्चरिंग, क्या लिखेगी? MANUFACTURING, मैन्युफैक्चरिंग। सी हाँ TURING, मैन्युफैक्चरिंग लिख दे। ठीक है, इंटर करो। अब ये किस टाइप का है? तो देखो ये स्टॉक जर्नल है, इसको याद रखना। ये किस ग्रुप में आता है? ये आता है स्टॉक जर्नल में। ध्यान देना, स्टॉक जर्नल हो गया। अब इंटर करते करते यहाँ देखो तुम्हारे काम का, रुको रुको, अब काम ये सब गड़बड़ हो जाएगा। चेंज की क्या कुछ? वही रुको, वही बैक मत आओ। देखो यहाँ पर क्या बोलता है? यूज एज ए मैन्युफैक्चरिंग जर्नल दिखाई दे रहा है? यहाँ तक पहुँचो, यूज एज मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, इसको यस कर दो। ठीक है, कर दिया। अब यहाँ कंट्रोल कर दो। सबसे असली काम यही था, कर दिए। अब वापस आओ, फिर से एस्केप करके कहाँ पहुँचते हो पता है? गेटवे ऑफ टैली में आ गए। हाँ, अब बनाना है आलू चॉप हमको। अभी आलू चॉप बनाने बताने जा रहे हैं। अब भाउचर में आओ। अब कौन सर भाउचर में तो खरीदते बेचते, बनाने आप पता है? हाँ बना आ गए। अब यहाँ पे ध्यान देना, भाउचर नंबर कौन सा डालना है? ऑल्ट के साथ में F7 प्रेस करना है। देखो पहले ऑल्ट के साथ F7 प्रेस करते थे तो ये वाला आता था, और आज आ रहा है जो तुम लोग नया बनाए थे, तो कौन सा है? मैन्युफैक्चरिंग। तो तुम लेना मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग। ऑल्ट के साथ F7 ना प्रेस करिए। हाँ, ऑल्ट के साथ F7 लिखे हुए हैं। अच्छा, टू टैब लिखा। ठीक है, अब जैसे मैन्युफैक्चरिंग में आए तो क्या बोलता है? प्रोडक्ट का नाम क्या है? आलू चॉप है, अपने ले लेगा, अब चिंता नहीं करना है। तो प्रोडक्ट का नाम है आलू चॉप। देखो ले लिया आलू चॉप, लिया कि नहीं? यस। ठीक है, इंटर कर दिए। क्या पीस बनाना है? अब तुम्हारा मर्जी है कि हम 200 पीस बनाएं। 100 पीस का उसको बता दिया ऑर्डर, तो 100 पीस बता दिया कि बेसन 1 किलो लगेगा। जैसे ही तुम 200 पीस करेगा ना, कंप्यूटर कैलकुलेट करके बता देगा कि तुम 200 पीस बना रहे हो ना, इतना लग जाएगा सामान। 200 करके दिखा दो एक बार, देखो 200। देखो सुनो, यहाँ जैसे इंटर करेंगे ना, तो उस आलू चॉप को बनाने में कौन कौन आइटम लगेगा सबका लिस्ट यहाँ आ जाएगा। यहाँ लिस्ट तो ये है, केजी आ जाएगा। अब इंटर करो। देखो तुमको क्या बताए थे कि 100 पीस बनाने में बेसन 1 केजी लग रहा था, आलू 3 केजी लग रहा है। 200 पीस बना रहे हो, आलू कितना लगेगा? 6। देखो आलू 6 केजी ले लिया, बेसन तो चेंज करके देखना चाहते हो? यहाँ 300 पीस करके देखो, चलिए कर दीजिए। माउस से आ जाओ, दिखा दो बार, 300 करो, इंटर करो। देखो ये इस एप्लीकेशन का खासियत है। चलो 300 पीस बनाते हैं, है ना? 300 पीस में क्या क्या लगेगा? तो यहाँ पर हम लोग कितना लिखे? 300 पीस जैसे डाले तो क्वांटिटी ले लेगा, अपने ले लेगा। हम यहाँ लिख दिए, ले लिया। अब बन के तैयार हो गया ना, ये बन के रेडी हो गया। इसको कंट्रोल कर दो, हो गया। अब एस्केप करो। अब एक बात पूछे तुमसे, एक बात पूछने का मन कर रहा है, बताओ तो बेसन कै केजी बचा होगा? बेसन हाँ 10 केजी खरीदा था ना? 7 एकदम सही जवाब। आलू आलू बचा होगा 41 केजी। ठीक बोल रहा है। 3 केजी 100 पीस में लग रहा था, 300 पीस बनाई है ना, तो 9 केजी एकदम सही कैलकुलेशन तेरा। और आलू चॉप कितना बना है? 300। अब तो आलू चॉप भी दिखाना चाहिए। अब जरा स्टॉक चेक करो, कैसे चेक करती बताए ना? स्टॉक चेक कीजिए, देखिए तो ऑल्ट के साथ में दिखा रहा है। देखिए आलू तुम बोला था ना 41 केजी,
और बेसन तुम लोग बोला था ना 7 केजी। देखो वो सामान बन गया और एक नया चीज बन गया, इसका नाम क्या था? देखो ये पहले नहीं दिखा रहा था, तुम 5 आइटम गिने थे, 1 2 3 4 5 6 आइटम, क्योंकि आलू चॉप भी बन के रेडी हो गया तुम्हारा। एक आलू चॉप का क्या रुपया पड़ रहा पता है? 2 रुपये 76 पैसा। ऐसे भी आलू चॉप बनाने वाले आलू चॉप बेचते हैं 5 रुपया में। हाँ। तो आपका यहाँ 2 रुपया 24 पैसा का फायदा एक आलू चॉप में हुआ। तो 300 आलू चॉप में मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 दूनी 600, 700 रुपये के आसपास आपका कमाई हो गया। ठीक है। अब कहिएगा कि सर इसमें लेबर पेमेंट देंगे, तो उसका अलग से पेमेंट में जाके एंट्री मार देंगे। अब चलो सेल करते हैं लोग ना, कमाते हैं पैसा, तो सेल कैसे करेंगे? फिर स्केप करके वाउचर में आओ, स्केप करके कहाँ हो गए? वाउचर में आ जाओ और F8 करो बाबू, F8 करो, कर दी। अब किसको बेचेगी? कस्टमर को। तो कस्टमर में आ जाओ, कंट्रोल ये 2 बार कर दो, कर दी। अब यहाँ सेल करो और क्या बेच रही? आलू चॉप। तो यहाँ लिख दो आलू चॉप, लिख दी। अब बताओ 300 पीस बनाए हो, क्या बचा के रखोगे? बेचना है ना, पूरे पूरे बेच देंगे, एक आध पीस खाएगा तुम? 5 उठाएंगे 5 में खाएगा। 295 पीस बेचो, ये बच्चा खाने का मन भूखा बच्चा है। हाँ एकदम सही बात है। 295 रेट 5 का बेचा बात है ना। 300 पीस बनाया तो छोटा वाला बनाया। चलो कंट्रोल करो, कर दी। कैश हाँ वहाँ दिखा रहा है कैसा? हाँ तो नगद ही ना बेचोगे, तो कैश अब बेच दिए, पार्टी को उधारी बेच दिए मान लो। देखो जब तुमको कैश लेना था ना तो कस्टमर नहीं लेना था, तुम कस्टमर लिए तो कैश। ऐसा हो सकता है कुछ नगद कुछ उधार भी बेच सकते हो। चलो अब हम लोग प्रॉफिट चेक करना, क्या करना है? तो स्केप करते करते गेटवे ऑफ टैली में पहुंचो। कहाँ से चेक होता है प्रॉफिट? पीएल अकाउंट में आओ। तुम्हारा कमाई कितना हुआ? 660 रुपया हुआ ना, समझ आया? 660 और टेक करो। देखो अभी इतना इतना सामान बचा है, आलू चॉप भी तेरा बचल है 5 पीस ना, यहाँ 13 रुपया 80 पैसा का बचल है, तो 5 पीस हुआ। Alt 1 प्रेस किया। ऑल्ट के साथ F1 डिटेल के लिए, ऑल्ट के साथ में F1। ठीक है। स्टॉक देखने का मन है तो देख लो, स्टॉक में आलू चॉप 5 पीस बचा हो, कैसे देखते स्टॉक? स्केप करके जाओ, स्टॉक देखो, देखिए आलू चॉप आपका 5 पीस बचा हुआ, 13 रुपया 80 पैसा। दिखा दिया? दिखाया कि नहीं? अब हम आपसे पूछें कैसे प्रॉफिट दिखाया उतना, बता पाइएगा? चलिए बताते हैं। क्या पीस बेचे हैं आप? 295 पीस ना, और एक पीस पे कितना कमाए हैं? 8 रुपये। कैसे? 5 रुपया का बेचे हैं और 2 रुपया 76 पैसा था, तो 10 में से 6 गया 4, 9 में से 2, 4 में से 2, तो 2 रुपया 24 पैसा कमाए हुआ। तो यहाँ पर कैलकुलेटर ऑन करने जाता है आपको, कंट्रोल के साथ N, CTRL प्लस N। अब यहाँ टाइप कीजिए क्या पीस? 295, 295 इंटू के लिए कौन सा साइन? स्टार होगा। हाँ ठीक है। और 2 रुपये 24 पैसा एक ठो में फायदा हुआ, 2 रुपये 24 पैसा लिखिए, 2.24 और इंटर कीजिए। 660 रुपया 80 पैसा, कितना फायदा दिखा रहा है? हाँ 660 रुपया 660 रुपया 80 पैसा। तो आपका पीएल अकाउंट में यही दिखा रहा था ना, आगे देखिए पीएल अकाउंट देखिए सेम था। कोई दिक्कत है? बना लीजिएगा आप लोग, अब बंद कीजिए। अब आपको